अंजू के घर छोड़ने पर पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाना। अंजू का हफ्ता भर गायब रहना सबको परेशान कर रहा था। अंत में गोकुल और उसके साथियों ने तय किया कि पुलिस के पास जाकर पुलिस की मदद ली जाए। सबको लग रहा था कि कहीं अंजू किसी मुसीबत में ना हो। अंजू का फ़ोन इतने दिनों से बंद चल रहा था। मुझे गोकुल के अलावा अंजू की और सहेलियों के भी फ़ोन आते कि शायद अंजू मुझसे कुछ कह कर गई हो। जिस तरह की बात अंजू ने मुझसे 2-3 दिन पहले की थी, ठीक वही बात उसने अपनी माँ से भी कही थी कि दुनिया चाहे जो भी बोले उसे गलत मत समझना। यह तो पक्का था कि अंजू मुझ पर अपनी माँ जैसा ही विश्वास करती थी। पर फिर ऐसा क्या कारण था कि उसने सच हम दोनों को ही नहीं बताया। घर छोड़ने के बाद उसने हम दोनों के अलावा किसी से भी ना की थी। ये सारी बातें मेरे लिए आज भी रहस्य बनी हुई हैं। हद तो तब हुई जब पुलिस वालों को उसकी अंतिम लोकेशन मिल गई थी और उसके फ़ोन के सारे डिटेल्स खंगाले गए। उस फ़ोन पर सबसे ज़्यादा कॉल्स मेरे नाम की थी, क्योंकि मैंने उसे घर ना छोड़ने के लिए कम से कम 3 दिनों में 50 फ़ोन किए होंगे। मुझे बुरा तो तब लगा जब मुझे पता चला कि पुलिस वालों के शक के घेरे में मैं भी आ गई थी। अगर अंजू को कुछ हो जाता तो मुझे भी थाने जाना पड़ता। आज भी सोचकर मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मेरा पति एक शरीफ और ईमानदार इंसान है। मुझे लगा कि क्या मैं उसकी शराफत का उसे यह इनाम दूंगी। भगवान मुझे बार बार संकेत तो दे रहा था कि अंजू में कुछ तो गलत था। मैंने तभी इससे दोस्ती क्यों नहीं तोड़ दी, पर अंजू मुझे बार बार अपनी तरफ खींचती रही। अंजू की माँ का मुझे शाम को फ़ोन आया और वह ज़ोर ज़ोर से रो रही थी। मुझे उनके शब्द भी कभी नहीं भूलते जब उन्होंने कहा था कि अंजू चाहे अच्छे में हो या बुरे में हो, मुझे उसका पता ज़रूर देना। इसका मतलब तो यही था ना कहीं उसकी माँ को भी उस पर शक था। वह ऐसा भी तो कह सकती थी कि अंजू कभी गलत नहीं हो सकती। अंजू के भाई, भाभी और बहन भी अंजू के साथ पूरी सहानुभूति रखे हुए चिंतित नजर आ रहे थे। एक बात और थी कि अंजू के भाई को सारा गुस्सा गोकुल से था, क्योंकि अंजू ने गोकुल के बारे में सब कुछ बता दिया था। गोकुल भी इस बार खूब शातिर निकला। उसने अंजू की माँ और भाई भाभी को अपने घर बुला लिया था। अंजू के परिवार वालों का गुस्सा भी शांत होता मालूम पड़ रहा था। गोकुल को पता नहीं अंजू की सच्चाई के बारे में पता था या नहीं। गोकुल ने अंजू के परिवार का दिल जीत लिया था, वरना शक की सुई शायद सबसे पहले गोकुल पर ही जाती। इन सब में मैं ही थी जिसे अंजू की असलियत पता थी। सिर्फ मुझे पता था कि उसकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है। हो सकता है इन 3 सालों में उसकी कोई नई सहेली बन गई होगी और यह राज उनको पता हो, पर उसकी कोई भी सहेली ये राज खोलने सामने नहीं आई। मुझे यह सब कहीं ना कहीं अंदर से परेशान कर रहा था। मुझे लग रहा था कि कहीं अंजू किसी मुसीबत में ना हो और वह उस 24 साल के लड़के के साथ भाग न गई हो। पता नहीं वह लड़का भी उसकी ज़िंदगी बर्बाद न कर दे। कहीं वह लड़का उसको ब्लैकमेल तो नहीं कर रहा होगा। आस्था के भी 12वीं कक्षा के पेपर थे। कभी सोचती थी कि सच में सौतेली माँ नहीं बन सकती। मुझे सौतेला शब्द अंजू के लिए लिखना अजीब सा लग रहा है, पर मैं अंजू से बहुत गुस्सा थी। अगर शिकायतें बेटी से इतनी थी तो उसको उसकी असली माँ के पास छोड़ जाती। शायद आस्था की किस्मत ही खराब थी, क्योंकि पहले उसको ऐसी माँ मिली कि गरीबी के कारण उसे पाल पोस कर बड़ा ना कर सकी, और अब ऐसी माँ मिली जो आस्था को तब छोड़कर चली गई जब उसको उसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। मैं अब भी उसके पुराने फ़ोन पर कॉल करती और उम्मीद लगा के बैठती कि शायद वह मेरा कॉल उठा दे और बता दे कि वो कहाँ है। अगर कभी कोई रॉन्ग नंबर आता तो सोचती शायद कहीं मुझे अंजू ने फ़ोन तो ना किया होगा। मेरी रातों की नींद उड़ चुकी थी। इतना बेचैन तो मैंने अपने आप को तब भी महसूस न किया था जब 3 साल तक हमने एक दूसरे से बिल्कुल बात न की थी। मैं उस समय को कोस रही थी जब मैंने फिर से 3 साल बाद इसका फ़ोन उठाया था। काश मैं इन सब में ना पड़ी होती। कभी कभी अकेले में घंटों सोचती हूँ कि क्या मैं सही ढंग से अपनी दोस्ती को निभा पाई। मैंने बहुत सोचा और अंत में निर्णय लिया कि मैं उसके बारे में सब कुछ बता दूंगी, इससे पहले कि कोई देर ना हो जाए और कुछ ऐसा ना घटे कि मुझे ज़िंदगी भर पछताना पड़े। पर मुझे यह भी समझ नहीं आ रहा था कि मैं इसका सच या यह राज किसको बताऊं। आज सिर्फ इतना ही। कल मिलती हूँ अंजू, गोकुल और आस्था की सच्ची कहानी के साथ। नमस्कार।